ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल जो हमेशा अवामी मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाता है और आवाम के बीच अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन पर भी काम करता है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई कि 1 फरवरी सैटरडे और 2 फरवरी संडे ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का 23वां सालाना प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। इसके साथ ही अवामी जलसा मिल्ली अलमीन गर्ल्स कॉलेज में 2 फरवरी मगरिब के नमाज के बाद शाम 6 बजे से शुरू होगा। इस दौरान संविधान बचाओ, देश बचाओ, वक्फ अमेंडमेंट बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर बात होगी और आवाम के बीच इन मुद्दों को सामने लाया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में खास तौर से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट हजरत मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, नाजिम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना हजरत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, इमाम ईदैन रेड रोड कारी फजलुर रहमान साहब, मौलाना अब्दुल अलीम भटकली, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी डॉक्टर यासीन अली उस्मानी, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी शेख निजामुद्दीन, इमाम नाखुदा मस्जिद कारी शफीक कासमी, मौलाना जियाउद्दीन साहब समेत कई मेहमान शामिल होंगे और आवाम के सामने अपनी बात रखेंगे। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से अपील किया गया है कि 2 फरवरी संडे को बाद नमाज मगरिब मिल्ली अलमीन गर्ल्स कॉलेज में जरूर आएं और मेहमानों की बात सुनकर मुस्तफीज हों। आइए सुनते हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का जो पहली और दूसरी तारीख को इजलास है, ये ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की रिवायत रही है कि इसके अंदर कुछ तजावीज, कुछ बातें ये पास की जाती हैं। मुल्क भर से लोग आते हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उन सब को सुनने के बाद में मुश्तरका एक तजवीज़ पास की जाती है। तो अब भी पहली और दूसरी तारीख चूंकि अभी आई नहीं और मुल्क के आने वाले तमाम लोगों के ख्यालात अभी हमारे सामने आए नहीं, तो कबल वक्त मैं क्या आपसे बताऊं कि क्या पास करेगा। देखिए, उत्तराखंड ने जो यकसा सिविल कोड पास किया है, ये एक सूबाई हुकूमत का काम है, ये ऑल इंडिया मुल्क का काम नहीं। अभी मुल्क का जो ढांचा है, क्या अंदाज इख्तियार किया जाएगा पूरे मुल्क में, वो हर सूबे में होगा या कुछ सूबों में होगा, अभी उसको हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर वो बिल पास हो चुका है और उन्होंने नाफिज कर दिया है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये हक उनको हासिल नहीं था, उत्तराखंड को, कि इस तरमीमी बिल को तनहा पास करे। उसको तो मरकज का, सेंटर का इंतजार करना चाहिए था। सेंटर क्या फैसला करता है। मुल्क के हालात के पेश नज़र मगरबी बंगाल में इसका 23वां इजलास रखा गया है और ये बात मैं कह सकता हूँ कि देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा मुझे। मिल्ली काउंसिल जो है, मुल्क में जब भी कौम और मिल्लत के खिलाफ कोई ऐसी कानून बने या किसी साजिश हो, तो वो मुस्बत अंदाज में बात करती है और लोगों को एक दिशा दिखाती है जिस पर चलकर मुल्क और मुल्क के रहने वालों की भलाई होती है। इंशाअल्लाह 2 तारीख को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का जो एलामिया जारी होगा, उसमें एक ऐसी किरण होगी जो पूरे हिंदुस्तान को रोशन करेगी। कलकत्ते और बंगाल वालों के लिए बहुत ही सआदत की बात है कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल सेंट्रल कमेटी की सालाना इजलास इस बार जो है कलकत्ता में जो है वो तय पाया है। और जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया और पीछे मेरे जो बैनर है वो क्लियर ये बात मैसेज आपको दे रहा है कि 1 और 2 फरवरी इंशाअल्लाह ताला कलकत्ते शहर में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जितने भी सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स हैं वो यहाँ मौजूद होंगे और इसी हॉल में, जिस हॉल में अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, इसी हॉल में इंशाअल्लाह उन लोगों का सेंट्रल कमेटी प्रोग्राम होगा। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल एक ऐसा इदारा है जो हर वक्त सरगर्म रहा है
और चाहे वो कोई भी सुलगता हुआ मुद्दा क्यों ना रहा हो हिंदुस्तान के लिए, हर मुद्दे पे जो है ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल की बहुत बड़ा एक रोल रहा है और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत सारे मुद्दों को सॉल्व कराया गया है, जिसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, जिसमें डॉक्टर जफर महमूद साहब जो उसके बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे सच्चर कमेटी के, वो ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के मेंबर हैं। उसी तरह के आप जो देख रहे हैं माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री जो फॉर्म हुआ था कांग्रेस के ज़माने में, वो ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल की कोशिश डॉक्टर मंजूर आलम साहब की कोशिश वो थी तो उससे हुआ था। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे बंगाल में जो है WBCS वालों को उर्दू का मसला हुआ था, उस पर भी ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल है। अभी वक्फ के मामले में भी ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल बहुत सरगर्म रहा है और सबसे पहले ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल, मैं इस बात को बोलने में ज़रा भी कोताही नहीं बरतना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल दिल्ली में सबसे पहले जो है वक्फ के ऊपर प्रोग्राम किया, उसके बाद कलकत्ते में भी हम लोगों ने सबसे पहले जो है उस पर कॉन्फ्रेंस करवाया और हमारी बात जो है कोशिश की गई बंगाल के गवर्नमेंट को भी जो है पहुंचाने की। और मैं तो ये कहूँगा कि ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल की कोशिश थी कि TMC ने भी जो है उस बिल पर जो है विरोध किया। देखिए मुद्दा जो होता है ना वो तय होता है मीटिंग के जरिए, क्योंकि सालाना इजलास से पहले वर्किंग कमेटी मीटिंग होगी और जो कि अंदरूनी मीटिंग रहती है, वर्किंग कमेटी के सिर्फ मेंबर्स रहते हैं। उस मीटिंग में बहुत सारा चीज़ जो है वो तय होता है कि आगे किस मुद्दों में हमें बात करना है। हम जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा सुलगता हुआ मुद्दा है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, तो ज़ाहिरन वक्फ वाला मसला तो रहेगा ही। उसके अलावा अभी जो उत्तराखंड में जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस पर भी बातें होंगी और भी जितने भी मसाइल हैं, दीगर मसाइल हिंदुस्तान के जो है वो उस पर जो है बातें आएंगी। KA & सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।